हेलो एंड हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय के अध्याय नंबर 8 जो बीजीय व्यंजक और सरल समीकरणों के नाम से है उसकी प्रश्नावली नंबर 8.1 और उसका जो क्वेश्चन है प्रश्नावली नंबर 8.1 ना होकर के 8.2 को सोल्व करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 8.1 हमने पहले ही अपनी क्लास दे दी है और 8.2 में क्या कहता है कि एक पदी युग्मों के गुणनफल ज्ञात करो, यानी कि गुणा करना है। जबकि एक पदी युग्म का मतलब एक पद के युग्म है दो। अब देखो यहाँ पर अगर इसको करें हम तो इसका मतलब 4 गुणा 7 गुणा पी होता है, यानी कि 4 और 7 पी का गुणा करते हैं तो 4 गुणा 7 गुणा पी करते हैं और ऐसे में 7 चौक 28 होता है और ये पी हो जाता है, एक अपने पास में यहाँ हो जाता है। फिर दूसरे को देखें तो इसमें माइनस का 4 गुणा में पी फिर गुणा 7 गुणा में पी, यानी कि 7 और 4 को गुणा करेंगे तो माइनस का 28 आ जाएगा, क्योंकि 7 प्लस का है 4 माइनस का है। और ऐसे में पी और पी दोनों को गुणा करेंगे तो दो एक जैसी चीजें दे रखी हों या दो एक जैसे पद दे रखे हों और गुणा करना हो तो ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, यानी कि 28 पी का स्क्वायर एक ये हो जाता है। फिर अपन यहाँ देखें तो ये -4 गुणा में पी गुणा में 7 गुणा में पी गुणा में क्यू, सबको गुणा के रूप में ले लिया। अब प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 7 चौक 28 माइनस का होता है, इन दोनों को गुणा करते हैं तो p का स्क्वायर हो जाता है, फिर अपने पास में q बच जाता है। ये इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 में चौथा भाग क्या है, वो क्या है कि 4 गुणा p का क्यूब गुणा -3 गुणा p। अब यहाँ देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 तिये 12 आएगा, ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग चिन्हों को गुणा करने पर माइनस आता है और समान चिन्हों को गुणा करने पर प्लस आता है। तो यहाँ पर अपने पास में माइनस और प्लस गुणा होकर के माइनस आ जाता है। अब अपने बात करते हैं इन दोनों की, तो यहाँ पर विद्यार्थियों p है, p पर 3 है, इस पर कुछ नहीं है मतलब 1 है। जब गुणा करते हैं तो ऊपर जो घात दे रखी है उनको जोड़ करके लिखते हैं, तो 3 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 4। तो विद्यार्थी आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर अपने पास में क्या है, 4 है गुणा p है गुणा में 0 है। तो विद्यार्थियों सबको पता होता है कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल है वो 0 आता है, और यहाँ इसको 0 से गुणा करेंगे 0, इसको फिर गुणा करेंगे 0, तो इसका आंसर 0 हो जाता है। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन के जो 5 भाग हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की, और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और उनके आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों देखो, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब हमें हर स्थिति में इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, P और गुणा Q बराबर PQ आ जाएगा। दूसरा अपने पास में 10m गुणा 5n, तो इसका 10 5 50 mn हो जाएगा। तीसरी स्थिति अगर देखें तो ये वाली है, यानी कि 20 x की स्क्वायर गुणा में 5y की स्क्वायर, तो इसका मतलब 20 और 5 को गुणा करेंगे तो 100 आता है, और x और y को गुणा करेंगे तो x की भी स्क्वायर y की भी स्क्वायर आ जाएगी। फिर इसका देखते हैं तो यहाँ आता है 4y का स्क्वायर गुणा में 3x का स्क्वायर। तो विद्यार्थियों 4 और 3 को गुणा करने पर कितना आता है, 12 आता है, तो ये 12। फिर y का स्क्वायर, x का स्क्वायर पहले ले लो, y का स्क्वायर बाद में कर दो, तो ये आ जाता है। फिर अपने पास में ये बचता है, यानी कि 3mn गुणा 4np, यानी कि यहाँ 3 गुणा m
गुणा n गुणा 4 गुणा, या फिर सीधा लिख लो आप। इसका हम देखें तो 3 और 4 को गुणा करते हैं तो 12 आता है। m कोई और नहीं है इधर, तो m का m आ जाएगा। फिर n और n है तो n का स्क्वायर आ जाएगा। p अकेला बचता है तो p आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है वो संपन्न हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें सारणी दे रखी है, और सारणी में आपको क्या कर रखा है कि ऊपर तो दे रखे हैं एक पदी, प्रथम एक पदी, और नीचे की तरफ एक सीरीज दे रखी है दूसरे एक पदी की। तो एक पदी यहाँ ऐसे चलेगा, दूसरा ऐसे चलेगा, तो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे गुणा करके और खाली जगह जो सारणी है वो भरनी होती है। तो प्रयास करना, अगर सेट सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में लिख करके दे देना। मैं पुनः आपको ये क्लास देने के लिए जब आऊंगा तो प्रश्नावली नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 की पूरी सारणी बोर्ड पर समझा दूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस अब इतना ही। जय हिंद, जय भारत।